हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। यस, तो चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त आज का सॉन्ग था। देखिए कि शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। इसका सॉन्ग भी वेलकम सॉन्ग ऐसा था कि हम हिंदुस्तानी। तो क्यों कि अभी ये तो एक अपना जो आज का जो त्योहार है, जैसे हम गुड़ी पाड़वा बोलते हैं उसे, तो ये एक प्रकार का एक अपने हिंदू धर्म का या हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं उसे। और इससे ही हमारा नया वर्ष का प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले मैं सभी को पाड़वे के, गुड़ी पाड़वे के, मराठी नव वर्ष के मैं सबको बधाई देता हूँ। और सबका फिर से एक बार इस बास्केटबॉल के ऊपर अपने इस टॉपिक में वेलकम करता हूँ। यस, तो देखिए कि अपनी संस्कृति बोलती है कि उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। तो मनुष्य ही उत्सव प्रिय प्राणी है। तो क्यों? तो हर उत्सव हमारे संस्कृति में बहुत सारे रहते हैं। बहुत सारे जगह उत्सव को बिठाया गया है। अलग अलग महापुरुषों की जयंती से लेके ये अलग अलग सन वगैरह सनवार जो बोलते हैं ना, हमारे संस्कृति इतना जबरदस्त ये किया है कि हर जगह हर एक जो उत्सव या सन बिठाया गया है वो साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि हर उसके पीछे कभी ना कभी जो हमारे लिए जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सोशल दृष्टिया कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मिले, उसकी वजह से ये सब उत्सव है। देखिए हमारा जो हर रोज का धक्का धक्की का रोजमर्रा की जिंदगी है, ऐसा हम बोलेंगे कि जब रहती है तो उसमें पूरा हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम भाग दौड़ और धक्का धक्की की जिंदगी में हमारा शरीर एकदम रुक्ष होते जाता है। हमारा जो मन है वो भी ब्लंट होते जाता है। तो कहीं पर तो इस मन के ऊपर कुछ ना कुछ संस्कार गिरे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्नेह, प्यार जैसे बोलते ना कि वैसे गिरे। तो उसकी वजह से अलग अलग उत्सव का इसमें निर्माण किया है। और जो बोलते हैं ना कि एक गाना है कि हृदय वसंत फुलताना, प्रेमात रंग यावे। खाली वसंत ऋतु में ही जो अपना गुड़ी पाड़वा आता है तो उसमें ही खाली स्नेह या प्रेम इसका संबंध नहीं, तो हर एक त्योहार में इसका संबंध रहता है। यानी जो जिंदगी को सुसंस्कारित करते हैं, जो हर परिवार को और हर व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं, और जो सामाजिक स्वास्थ्य जतन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सभी उत्सव में आ जाते हैं। ये देखिए कि अपने संस्कृति में जैसे बोलते हैं ना कि शरीर में जो भी कुछ हमारे व्याधि होते हैं या बाकी की जो भी चीज होते हैं, तो अलग अलग इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो खाली में मेरा, तो उसके ऊपर जब हम देखते हैं तो वहां से स्वास्थ्य हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए कि अपने संस्कृति में किस तरह से उत्सव का, अगर हम दीपावली देखेंगे तो दीपावली आती है कि ठंडी के सीजन में, जिसे हम विंटर सीजन बोलते हैं। तो उस विंटर सीजन में जब दीपावली आती है तो क्या होता है कि विंटर सीजन में अपना शरीर में का जो भी अग्नि है तो वो इतना प्रज्वलित हो जाता है कि बाहर की जो स्रोतों से है वो ठंडी की वजह से वो संकुचित हो जाते हैं। उसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है कि पूरा पचन शक्ति हमारे पेट में एक प्रकार का अच्छा प्रकार का ज्वलनशील होता है, पचन शक्ति ज्यादा रहती है ठंडी में। तो जब हम तला हुआ तेल, जो भी कुछ दूध से बनाया वाला मिठाई वगैरह बाकी खाते तो पचने में मदद करता है, और वो पूरे शरीर में एक प्रकार का पोषण बन के रुकता है। तो जैसे हम पैसे अगर थोड़े बहुत ज्यादा कमाते हैं तो क्या करते हैं कि हम बैंक में रखते हैं, क्योंकि जब कभी गरज पड़े हमें, हमारे परिवार को, तो वो पैसे हम निकाल सके। तो वैसे ही इस ऋतु में जैसे ठंडी और गर्मी में क्या होता है कि आदान काल या विसर्ग काल ऐसा बोलते हैं। तो ठंडी में विसर्ग काल रहता है तो क्या होता है कि पूरा जो हमारा सृष्टि है, जो पूरा वातावरण है, हमें ताकत देने की कोशिश करता है। लेकिन आदान काल में जो हमारे शरीर में जो ताकत रहती है वो निसर्ग यानी सूर्य बल ज्यादा रहने की वजह से वो थोड़ा बहुत खींच के रहता है। तो तभी जब हम कमाए वाले जो पैसे रहते हैं या पोषक तत्व तो हमारे शरीर में रहते हैं तो वो वहां पे उपयोगी पड़ते हैं। तो इसलिए
फिर बाद में जो आता है, हमने देखा है कि जो वसंत ऋतु में चैत्र महीने में, जो चैत्र महीना शुरुआत होता है, तो अपना ये गुड़ी पाड़वा जब आता है, तो वहां पर भी एक सूर्य बल ज्यादा बढ़ता है, प्रखरता ज्यादा बढ़ती है। और जैसे बोलते हैं ना कि हम ठंडी में बर्फ अगर एक जगह जम जाता है, तो जैसे जैसे धूप काला बढ़ता है, तो वैसे वैसे बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। यानी जहाँ हिमालय और हिमालय के बाजू में कहाँ पर भी जब नदी बहती है, तो वहां पे क्या होता है कि ठंडी के सीजन में पानी थोड़ा कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, तो वहां पे नदियों को पूर आना शुरू हो जाता है। आप बोलेंगे कि यार बारिश नहीं है, फिर बाद में ये क्यों नहीं है, फिर भी बाढ़ कैसे आ गई? तो क्या होता है कि हीट की वजह से वहाँ का बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाता है, और नदियों में पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही पिंडी ते ब्रह्मांडी, यानी जो निसर्ग में है वही शरीर में है। तो जो अपना शरीर पंच तत्वों से बना है, सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, यानी द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो इसलिए जो भी निसर्ग में होता है वही शरीर में होता है। तो इस तरह से जो कफ रहता है शरीर में, जो पोषक तत्व जम के बैठता है शरीर में, तो जैसे जैसे धूप काल आता है, सूर्य बल तेज होता है, प्रखर उष्णता की वजह से जो हमारे शरीर में है, वो जो कफ ठंडी की वजह से बैठ गया है इधर उधर, तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो वो पिघलना शुरू होने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ऋतु संधि काल रहता है कि ठंडी जाने के बाद, होली के बाद समझो अपना समर सीजन आना शुरू हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे डिसीजेस होना शुरू हो जाता है, जिसमें कफ कारक रहते हैं, सर्दी खांसी और एलर्जिक प्रॉब्लम्स, दमा, अस्थमा, स्किन डिसीजेस वगैरह बाकी यहाँ पे शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर बाद में अपने संस्कृति में ये अपना पाड़वा जो रहता है अपना सीजन, वो वहाँ पे रखा है। तो देखिए कि मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। यस, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हम जुड़ चुके हैं इस फैमिली में। आवर मिशन टू पर्पस क्या है? तो टू मेक द वर्ल्ड बिलियन हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। तो हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। तो मैं भगवान टीचर ने प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी यहाँ पे आप गोल लेके आए हो, वो गोल जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। और यहाँ पे जब हम संकल्प करते हैं, यहाँ पे जब मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा, तो आज जो रहता है गुड़ी पाड़वे के दिन जो भी मन्नत हम मांगते हैं, तो वो सफल जरूर हो जाती है। तो भगवान आपके सभी गोल को, आपको सुख समृद्धि धन संपदा जो भी है वो सब मिले। जैसे हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ये न्यूट्रिशन सेंटर, जिसमें हम लोगों को फिट रखने के लिए काम करते हैं, ये हमारे मेंटर्स भाग्यश्री मैडम और हर्षद राहकर सर, जिनकी वजह से ये हेल्थ बास्केट फोरम है। और ये हेल्थ बास्केट फोरम से जो हम इस मिशन से जुड़ चुके हैं, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। यस, ये हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स, बाकी स्पॉन्सर्स। ये हमारा यहाँ आने से पहले ऐसी अवस्था थी जैसे हाथ पाई दिखती काढ़ा, पोटे भाषी जैसा नगारा। मैं बड़े आईने के सामने रुकता नहीं था, क्योंकि मुझे वो पट्टे का जो बक्कल है वो दिखता नहीं था, खाली ढेरी दिखती थी, इसलिए मैं छोटे आईने में देखता था। लेकिन यहाँ पे जैसे छोटे मोटे बच्चे जो रहते ना, चिंगम चगल चगल के थूक देते, तो वैसे ही मेरी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद एक प्यारा सा अच्छा सा चाय नाश्ता अपना रिप्लेस करके आप सभी लोगों के साथ में मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट में जब ज्वाइन होता हूँ, अलग अलग सेशंस देखते हैं यहाँ पे। वेट लॉस मैराथन और स्किन चैलेंजेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा ये स्किन से लेके पूरा बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी फोरम और आप सभी के दुआओं की वजह से हुआ है। अभी मैं बड़े आईने के सामने रुकता हूँ, क्योंकि मेरा पट्टे का बक्कल अब दिखता है, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से हमारी चंगमंग की जोड़ी से लेके आदर्श जोड़ी तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बच्चों में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो चुका है। जैसे उन्होंने खाली शारीरिक ग्रोथ नहीं हुई है, तो मानसिक रूप भी उनका एक पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो चुकी है। ये पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यहाँ पे मैं इस फैमिली से जुड़ता नहीं था, तो शायद हमारे ये इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन सभी में हम नहीं कर पाते थे। शायद मुझे यहाँ शुगर, बीपी, डायबिटीज या और कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटैक भी आ सकता था। लेकिन अच्छी बात है कि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक अच्छी फिट एंड फाइन डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और ये चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन। और एक बार मैं बताने पूछना, कुछ किताबें भी हमने लिखी थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें बताया था। फिर बाद में ये जो है वो हम जातिरंग फास्टेस्ट चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो अपना फिटनेस धीरे धीरे इतना बदलता जाता है कि जैसे सुवंटाचे फुलपाखरू जैसे रूपांतर होता है। तो इस फोरम में 3 महीने जब हम रहते हैं,
तो हमारा शारीरिक, मानसिक और सभी का एक इतना जबरदस्त ग्रोथ होता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है कि मैंने यहाँ पे झारखंड फास्टेस्ट चैलेंज में ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टरों के कंपटीशन में टॉप मैंने किया था, फर्स्ट में आया था, और जिससे मिलिंद सोमन जी से हमें रिवॉर्ड भी प्राप्त हुआ था इस तरह से। जैसे हमारा सेकंड बुक आरोग्य का संविधान आप जो है वो अनराइट से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसको मंगा सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया। और ये कुछ वहाँ से रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले थे, ये फर्स्ट था मैं, दूसरा जो कलकत्ता से, तीसरा ग्वालियर से थे। और ये अपने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अलग अलग हमें रिवॉर्ड भी मिले हैं। ये सब अपने आप हो जाता है। देखिए ये सब टिपिकल इंडिविजुअल रिजल्ट रहते हैं कि वो अपना कितना पॉजिटिव माइंडसेट से और कितना हम मेंटोर से जो बोलते हैं हमारे, तो उससे सुन के कितना हम चाय नाश्ते के ऊपर डिपेंड रह के और किस तरह से यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, उसी में अपने आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। यस, जैसे बोलते ना की नवदुर्गाच्या आगमनाने नवीन वर्ष सजले, गुढी उत्सवात नवीन वर्ष बहरले, कोकिळे गाण्यांनी नवीन वर्ष आले, संगीतमय निसर्ग स्वरूप झाले, हिंदू नववर्ष आपले गुढी पाडव्याचे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। जैसे मराठी नववर्ष उसे बोलते हैं कि तमिलनाडु में उसे पुतंडु, आसाम में उसे बिहू, पंजाब में बैसाखी और कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे गुड़ी पाड़वा, जैसे गुड़ी का अर्थ होता है कि विजय पताका, और पाड़वा का मतलब होता है चंद्रमा का पहला दिन। तो गुड़ी पाड़वा के त्योहार को एक नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। जैसे दारी गुड़ी उभारते हैं तो उसमें जो विजय और समृद्धि का एक प्रतीक माना जाता है कि हमने किसी पे तो विजय प्राप्त किया है। तो देखिए गुड़ी पाड़वा एक फसल उत्सव है जो वसंत के मौसम की शुरुआत करता है। यह सर्दी से वसंत तक के संक्रमण को चिन्हित करता है। त्योहार घोषणा करता है कि रबी की फसल सीजन के लिए समाप्त हो चुकी है। रबी रबी की फसल, रबी जो हमारे इसमें रबी और दूसरा जो रहता है, तो ये दो वर्ष में हम ये लेते हैं फसल, फिर बाद में ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर बाद में अगला जो दूसरा रहता है तो वो किसान अपने अलग अलग यहाँ पे ये करते हैं। जैसे यहाँ पे किसान आम या उष्णकटिबंधीय जो फल रहते हैं वो काटना शुरू कर देते हैं। भूमि जैसे बोलते हैं ना, जगाचा जो गर्भाशय रहता है, जो माता के शरीर में गर्भाशय में अलग अलग संतानों की उत्पत्ति होती है, तो वैसी भूमि को माता कहा गया है, भूमाता बोलते हैं क्योंकि उसकी गर्भाशय में, या जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी में उससे सोना उगता है, तो जो पूरे शरीर को लगता है हमारे, वही सब यहाँ से आता है। तो जैसे सूर्य बीज पेरतो और वर्षणामुळे भूमि सुफलित होती है और अलग अलग ये हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो जैसे अलग अलग इस तरह से महत्व गुड़ी पाड़वे का है। तो गुड़ी पाडवा जैसे बोलते ना की वसंत ऋतूच्या आगमनाची चाहूल देतो। फिर बाद में उत्तम आरोग्य, जैसे कडुलिंबाचे महत्व पटवून देणं महत्वाचं असतं। उत्सव हे माणसाला दुःख विसरायला लावून त्याच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करतात। और जब हम अपने परिवार के साथ जब ये कौन सा भी उत्सव मनाते हैं तो अलग एक हमारे में फैमिली बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। और जैसे बोलते हैं ना कि गुड़ी पाड़वे में शालिवाहन शतवर्षाचा प्रारंभ होतो और अलग अलग सन उत्सव यही से शुरू हो जाते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना चैत्र महीना जब यहाँ से शुरू होता है तो पहला ही त्योहार जो अपना रहता है गुड़ी पाड़वा, फिर यहाँ से बाकी के सब उत्सव सन वगैरह बाकी शुरू हो जाते हैं इस बरस के सभी इस तरह से। तो ये जैसे प्रमुख सन, जैसे इम्पोर्टेंट सन बताया जाता है जिसमें हम हमारे घर के सामने ये छत के ऊपर एक गुड़ी जैसे उभारते हैं हम। तो यहाँ पे अलग अलग आख्यायिका है कि क्यों हम गुड़ी खड़े करते हैं उधर बाकी। तो अभी कैसा है कि कुछ लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ जो रहते हैं कि वर्षों से 10 वर्षों जैसे ना 10,000 वर्षों से जो अपनी परंपरा चलती आई है, तो उसमें कहीं पे तो जैसे ना खोड़ डालने की कोशिश करते हैं और कुछ उसको गलत तरीके से बताने की कोशिश करते कुछ समाज में जो लोग हैं। तो देखिए गुड़ी पाड़वा तो प्रभु रामचंद्र के वहां से आया है। जैसे प्रभु रामचंद्र 14 बरस वनवास से जब वापस आते हैं लंकाधिपति रावण यानी राक्षसों का पराभव करके, यानी हमारे शरीर में जो शरीर है काम क्रोध लोभ मोह मोह मत्सर, उसके ऊपर हम हावी होके अपने जो सप्त गुण है ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, तो इन हमारे आत्मिक और उसी परमात्मिक गुणों का जब हम वृद्धि करते हैं तो अपनी सच में गुड़ी उभारी जाती है अंदर से। और वही हमारे शरीर को
हमें खुद को, परिवार को, समाज को, इस देश को एक अच्छा, समृद्ध, सुखी, संपन्न बनाती है। तो उस तरह से हमारे शरीर में के जो 10 रावण है, राक्षस है, उसका जब हम पराभव करते हैं तो उसी दिन हम हर बार जो अपना बोलते हैं कि गुड़ी पाड़वा का एक शुभारंभ होता है। तो गुड़ी पाड़वा एक शालिवान शका की शुरुआत ऐसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शालिवान नामक एक कुंभाराज का जो पुत्र रहता है, तो वहां पे एक शक नाम का एक जो ये था, बोलते ना कि जो एक जब ज्यादा ज्यादा प्रजा को तकलीफ देने वाला एक राजा था, तो उसके ऊपर उनको जब माटीचे सैन्य तैयार केले और उसके ऊपर जो पानी छिड़क के उसको एक तैयार किया, और वो जो सैन्य है, जो बोलते हैं ना युद्ध भूमि में, वो शालिवान राजा का ये सब ये था सैन्य। फिर उसने शक के ऊपर एक शक राजा के ऊपर विजयी विक्ट्री वहां पे हासिल की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे गुड़ी उभारने के शालिवान शक वहां से शुरू हो गया। इस तरह से भी एक आख्यायिका है। और इतिहास में ऐसा ही बताया गया है कि ब्रह्म देव ने जब ये विश्व की निर्मित की, तो यही वो दिन था कि गुड़ी पाड़वे के दिन ही उसने शुरुआत की थी। इसलिए हम कोई सी भी चीज हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो गुड़ी पाड़वे से ही हमारा शुरुआत होता है। और गुड़ी पाड़वा, और फिर बाद में जब दूसरा है, देखिए कि एक और एक कथे के अनुसार पार्वती और शंकराचे लग्न जैसे रहते ना कि गुड़ी पाड़व्याला ठरलं, यानी साखरपुडा गुड़ी पाड़वे को हुआ। और जो उसकी ये है शादी, तो जैसे क्या बोलते हैं उसे, और एक मुहूर्त है तो जिसमें तृतीया, कौन सी तृतीया उसे बोला जाता है, तो वहां पे उसकी शादी हुई। तो इसलिए ये दो जो मुहूर्त बोलते हैं उसे, तो ये बहुत अक्षय तृतीया, यस अक्षय, अक्षय तृतीया, यस अक्षय तृतीया को उनका शादी हुई थी। तो ये दो इस बार जो ये दो त्योहार में किसी किसी के हम व्यवसाय की या किसी का अपने मन में संकल्प की भी जो शुरुआत करते हैं कि अच्छा संकल्प लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मदेव का भी जो आशीर्वाद मिलता है, या सृष्टि आप जो बोलते हैं ना तथास्तु बोलती रहती है, तो आज के दिन जो भी शुरुआत करता है तो वो निरंतर उसकी बढ़ोतरी हो जाती है और जिंदगी में हम ऊंचा उठते हैं। तो देखिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नक्शीदार काठी के ऊपर एक रेशमी उतर, चांदी का लोटा, फिर बाद में अलग अलग वहाँ पे हम खाना भी खाते हैं अलग अलग, इस तरह से स्पेशल डिशेज रहते हैं यहाँ पे। ये भी सब साइंटिफिकली डिजाइन किया है कि क्यों ये इसी त्योहार में हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग हम कुछ ये रेसिपीज बना के खाते हैं। ये भी हमारे शरीर के आरोग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें देखिए कि किस तरह से ये मीन राशि में सूर्य जब रहता है, तो यहाँ से चंद्र महीना प्रारंभ होता है ऐसे बोला जाता है। तो इसलिए उसको चैत्र बताया गया है। तो देखिए कि ये मंथ के सीजन में अगर देखेंगे कि चैत्र महीना ये फर्स्ट हमारे संस्कृति में बताया है, आयुर्वेद में भी बताया है। तो उसमें क्या होता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और वसंत ऋतु के आगमन में जैसे हम इसे बोलते हैं कि देखिए वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख मार्च और मई में आता है। तो उसमें पृथ्वी और हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और वायु का ज्यादा ये हो जाता है, हावी हो जाता है अपने शरीर में, क्योंकि कफ जमता है तो उसे पृथ्वी बोलते हैं, और वायु और कषाय रस और गुरु शीत ये हो जाता है हमारे शरीर में ज्यादा करके, वृद्धि रहती है इसमें, और कफ इसलिए ज्यादा रहता है। तो ये कफ जो हम पिघल जाता है, तो ये कफ की बीमारी इस बार ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वसंत ऋतु में सूर्य बल अधिक रहता है। और जैसे बोलते हैं ना कि संचित श्लेष्मा ऑफ हेमंत ऋतु जो उससे पहले था स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड ऑब्स्ट्रैक्ट द जठराग्नि एंड कॉजेस मेनी डिसीजेस। वृक्षता इंक्रीज एंड मध्यम बल इसमें रहता है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बताया कि श्वास, कास, प्रतिशाय, अग्निमांद्य, अजीर्ण ये बीमारी शुरू हो जाती है इसमें। तो इसलिए वमन, दीपन, पाचन और वृक्ष औषधि प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए। तो वृक्ष औषधि प्रयोग वमन यानी जब पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य, ये पंच तत्व रहते हैं। अलग अलग ऋतु में अलग अलग, अक्टूबर में ब्लड रेटिंग किया जाता है, वर्षा ऋतु में हम बस्ती करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो वमन है, क्योंकि ये वमन क्यों बताया गया है कि ये जो कफ मेल्टिंग होता है पूरे शरीर में समझो, और कफ से अगर नहीं हम उसको बाहर निकाल दें तो क्या कफ से बीमारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे
पहले ही कुछ ऐसी औषधि द्रव्य दिए जाता है कि जिसकी वजह से आदमी को एक कम से कम 5-10 वोमिटिंग हो जाती है, और उस वोमिटिंग से जो शरीर में जो कफ है तो वो बाहर निकल जाता है। तो कफ का जो है, जो बढ़ी हुई मात्रा रहती है शरीर में से, वो निकल जाने के बाद जो कफ विकार रहते हैं, यानी अस्थमा रहने दो, स्किन डिसीज रहने दो, तो वो उसके अटैक आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार जब हम गुड़ी के लिए उभारते हैं तो कडुलिंब रहता है, साकर घाटी, अलग अलग श्रीफल, ये अलग अलग ये रहता है। तो यहाँ पे कडुलिंब का मतलब इम्पोर्टेंट बहुत रहता है। क्यों? तो देखिए कि जैसे इससे कडुलिंब से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हनुमान जी के सामने जो पहलवान लोग रहते हैं, या जो हनुमान भक्त रहते हैं, जो शनिचर खुद जैसे हफ्ते में एक दिन फास्ट रखते हैं, तो हनुमान के सामने अगर जाने के बाद देखेंगे तो क्या करता है कि रूटी के पान का जो रहता है ना, वो माला उसके हनुमान जी के गले में रहता है, और फिर बाद में सामने उसके गुड़ तेल रहता है, डाला जाता है उसके ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। फिर बाद में तिल का तेल भी डाला जाता है, और सामने नमक रहता है, और मिर्च भी डाला जाता है। तो ये समझो ये क्यों किया जाता है? तो कैसा होता है कि एक बार जैसे जो पहलवान लोग रहते हैं, कुश्ती खेलते हैं, बाकी का कुछ वो एक्सरसाइज हार्ड करते हैं, तो अगर समझो उनके मसल्स में स्ट्रेन आया कहीं लगा उनको, तो जब वो अपने हनुमान जी के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये पीठ का दर्द शुरू हुआ है, मुझे घुटनों में दर्द हुआ है, मुझे यहाँ स्ट्रेन हुआ है, मुझे वहाँ स्ट्रेन हुआ है, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं उसे कि देख, सामने रखा वाला जो तेल है वो ले, वो थोड़ा गर्म कर, और उसमें वो थोड़ा नमक डाल, और उससे वो तो थोड़ा सा गर्म पानी से मल, और लगा तो जो मेरे गले में जो माला है रोटी की, तो वहां पर भी तेल लगा गर्म करके वहां पे रख, और उससे वो नमक गर्म करके इसे, तो उससे क्या होता है कि जो पेन रहता है, जो वात का दर्द रहता है, और वो भी निकल जाता है। तो ये जो बाद में जो हमारे रोटी का पान जो रहता है, तो वो रूख रहती है, तो वो कुछ समझो साल 2 साल में, या 100-200 बरस में क्या होता है कि जैसे जैसे अगली पीढ़ी आ जाती है, तो बहुत सारे हम भूलते चले जाते हैं, कि बहुत सारे हमें देखिए संजीवनी बूटी कैसी है, ये कैसी है, वो बहुत सारे हमें अभी पता भी नहीं है। तो ये वनस्पति का भी जानू होना, और ये वनस्पति ये इसके ऊपर काम करती है, वो हमारे दृष्टिगोचर होना, हर बार हमारे दृष्टि के सामने रहना, इसलिए संस्कृति ने ये सब चीजें किए वाले रहती है। जैसे गणपति को हम दुर्वा चढ़ाते हैं, तो गणपति गणनायक थे, जो बोलते ना उसे कि सेनापति थे। अगर युद्ध में किसी को लगा ब्लीडिंग हो रही है, तो वो दुर्वा रस का या दुर्वा का बाकी ये करके वहां पे अगर लेप लगा देते हैं, तो दुर्वा के रस में स्तंभन का काम करता है। कहीं से नाक से रक्त आ रहा है, हमारे पेट में से रक्त जा रहा है, तो दुर्वा का जब हम काढ़ा करके पीते हैं, तो वो रक्त पित्त, जैसे आईटीपी यानी इडियो थ्रोम्बोसाइटिक, इसके ऊपर भी वो बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन हमारे समझो आगे की पीढ़ी रहती है, वो दुर्वा क्या है, ये सभी भूल जा सकती है। तो उस प्रकार ये कडुलिंब जो है, तो वो तिक्त रसात्मक या पंचतिक्त रसात्मक एक काम करता है, और वो उसकी जो त्वचा विकार, जंतुनाशक, अलग अलग इसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कडुलिंब में ज्यादा करके देखेंगे हम, तो शीत गुण ज्यादा रहता है, ठंडा रहता है कडुलिंब, और कड़ू रहता है। देखिए कड़ू रस में कषाय और कटु कषाय ये रस का ज्यादा ये रहता है, और शीत रहता है। और हमारे शरीर में वसंत ऋतु में क्या बढ़ता है, कफ का गुरु और स्निग्ध गुण ज्यादा रहता है। तो ये रुक्ष रहने की वजह से क्या होता है कि वो सब उलट उसे गुण धर्म रहते हैं, तो कफ को भी नष्ट करने में, और उससे इम्यूनिटी बढ़ाने में, और उससे जो इन्फेक्शन होता रहता है वायरल जल्दी, ये कडुलिंब से वो कंट्रोल में आ जाता है अपने आप ही। ये सीजन में खाने के बाद अगर बार बार आप कडुलिंब खाएंगे, तो वृक्ष गुण से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये इसमें क्या होता है, कफ रहने की वजह से ऑलरेडी वो कफ को वृक्ष बना देता है। और यहाँ अभी कडुलिंब हम खाएंगे ये महीने में, तो हमें कॉन्स्टिपेशन या बाकी की तकलीफ होती नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम सुबह में उठते हैं, तो ओवा, मीठ, हींग, मिरी, साखर, या जो बोलते हैं ना कड़ू नीम, ये सब एक जगह करके हम खाते हैं, तो इससे अच्छी तरह के शरीर में से पित्त का नाश हो जाता है, त्वचा रोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये जब धान्य जब निकालते हैं, जैसे मैंने बोला ना किसान ने, तो ये कड़ू नीम के ही पत्ते उसमें डाल देते, तो वहां पे जो कीड़ रहती है वो लगती नहीं है। तो इस प्रकार अनेक औषधि गुण युक्त जो कड़ू नीम रहता है, इसलिए कडुलिंब का महत्व इम्पोर्टेंस इसमें दिया है। तो ये हम जब शरीर में जब अभी गर्मी शुरू होती है, तो अगर कडुलिंब के पत्ते अगर हम पानी में भी डालते हैं नहाने के,
तो भी हमारे शरीर के लिए वो अच्छा साबित होता है। तो इसी दिन से हम पानपुई भी शुरू करते हैं। जैसे बोलते ना कि बाहर अगर हम घर के बाहर एक अच्छा डेरा रखते हैं या कोई रांझन रखता है तो उसको लाल कपड़ा गुंडा के उसके ऊपर क्योंकि जाते आते वाटसरू को अच्छा पानी मिलना पहले के दिन, तो ये लोगों के लिए रखते थे। पशु पक्षियों के लिए भी हम बाहर पानी रख सकते हैं और पशुओं के लिए भी छोटा सा ओपन हाउस रख के उसमें भी पानी डाल सकते हैं कि कोई भी आके वो पीछे जाए, क्योंकि यहाँ से समर शुरू हो जाता है तो पानी का टुटोड़ा ये पशु पक्षियों को और बाहर के वाटसरों को होता रहता है। तो जब ये पानपोई यहाँ से शुरू होती थी और हमें ये होती थी इम्पोर्टेंट। देखिए कि यहाँ पर कफ का ये कम करने के लिए हमारे इसमें भी एक अलग अलग आपने जो बताया है, तो कश्मीरी कावा से लेके पीच, सिनेमोज, इलायची, जिंजर, तुलसी और लेमन, ये अलग अलग फ्लेवर के आपने उसमें दिया है। तो यहाँ पर भी हम आपने लेते हैं कि जब सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो ये एनर्जी ड्रिंक मिक्स जो कंटेन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज पीकॉक एक्सट्रैक्ट और नेचुरल कैफीन का जो कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो उससे हमें एक बूस्ट एनर्जी अच्छी तरह से मिलती है। मेंटल अलर्टनेस हमारा अच्छा होता है, जो हमारा थकान है वो जल्दी से दूर हो जाती है। और इट प्रोवाइड लेस देन 4 कैलोरीज एंड 40 मिलीग्राम कैफीन पर सर्विंग रहता है। लेकिन ये जो कैफीन है वो नेचुरल कैफीन रहने की वजह से उसके साइड इफेक्ट जो रहते हैं अलग अलग पाल्पिटेशन होना या बाकी और कुछ, तो वो होता नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें अलर्टनेस फटीग अच्छी तरह से आ जाता है, क्योंकि धूप काले में जो भी हम थकान हमें ज्यादा हो जाती है और कुछ विटामिन मिनरल्स जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम 24 हाइड्रेट भी दोपहर में ले सकते हैं। हम जैसे दोपहर में छाछ ले सकते हैं हम। अलग अलग बाकी की जो कोको कोला बाकी की जो रसना वगैरह इसमें बीवरेज मिलाया जाता है, एडेड शुगर ज्यादा रहती है जिसकी वजह से हमारा मोटापन बढ़ता है। तो जब हम 24 हाइड्रेट लेते हैं या बाद में बहुत थकान आई तो उसके ऊपर तब कैफीन का ये अपना अफ्रेश लेते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहे कि एक मेंटल अलर्टनेस बढ़ के कॉन्सेंट्रेशन हमारा अच्छी तरह से बढ़ता है। और मॉर्निंग में अगर कफ ज्यादा बढ़ता है और अलग अलग डिसीजेस अगर कफ की शुरुआत हो जाती है, तो वहाँ पे लंगन पहले बताया है, तो हमें वहाँ पे कम कैलोरीज के और अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू के वहाँ पे हमें खाना चाहिए। तो उसका रिप्लेसमेंट एक जबरदस्त करने के लिए जो अपना जब नाश्ता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की वजह से ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसमें रहने की वजह से हेल्दी लंग, हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्रेन, कॉग्निटिव हेल्थ यानी बूस्ट इम्यूनिटी और बोन हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। और पूरे शरीर में एक प्रकार का हिमोस्टासिस यानी जो भी कुछ कमतरता है वो अच्छी तरह से होके एक अच्छा हमें शरीर में एक अमृत जैसा हम डालते हैं, तो उससे एक जबरदस्त त्रिदोष जैसे बोलते हैं ना हम उसे, तो त्रिदोष मेंटेन का समदोषा ये परिस्थिति आ जाती है। और जैसे बोलते हैं ना कि हमारे स्वास्थ्य की व्याख्या समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, इससे अच्छी तरह से हो जाता है। और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधि, तो प्रसन्नता जब हम तृप्ति हमारे शरीर में आ जाती है सतायती जिसे बोलते हैं, तो इससे भी हमें ये लेने से आती है। और जिसकी वजह से और ये त्योहार में तो हमें आनंद प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन रखने के लिए तो ये जबरदस्त काम करता है। जब हमें मॉर्निंग में लेते हैं जिसमें प्रोटीन पाउडर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर से फॉर्मूला 1 हमारा और शेक में इसका मिक्सचर हम बनाते हैं। अगर किसको वेट गेन करना है तो प्रोटीन पाउडर की जगह हम डायनोशिक यूज करते हैं, तो इसमें 29.67 ग्राम यानी 30 ग्राम हमारा प्रोटीन चला जाता है और कैलोरीज तो बहुत कम जाते हैं 200 से 40 कैलोरीज। तो देखिए कि ये यहाँ पे हमें प्रोटीन जो लगता है तो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी है, तो हमारे शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट जाना चाहिए। मेरा 70 वजन है तो मुझे 70 किलो कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन मेरे में जाना चाहिए कम से कम। अगर मैं मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ तो 1.2 1.5 तक, और मैं हार्ड वर्कआउट करता हूँ बाहर जाके अगर कहीं पे जिम में अगर जाता हूँ तो 2 ग्राम तक की प्रोटीन चल सकता है। तो इसलिए हमारे इंडियन डाइट में और हमारे खान पान में जो ग्रोइंग स्टोरिंग कुकिंग इन सभी और वो भेसर जो लोग संख्या बढ़ने की वजह से तो उसमें इतना मात्रा में प्रोटीन जाता नहीं है। इसलिए हमें ये मॉर्निंग में जब हम लेते हैं तो ये मील रिप्लेसमेंट का काम अच्छा होता है, कैलोरी कंट्रोल अच्छी होती है, न्यूट्रिशन डेंस हमारे शरीर में अच्छी तरह से मिलने की वजह से हमें फिटनेस मेंटेन करते हैं और बॉडी का हिमोस्टासिस मेंटेन होता है। देखिए जब हमें वेट लॉस करना है तो एसएमएस प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं, शेक व्हील शेक यानी इसको हम एडवांस प्रोग्राम बोलते हैं कि जब बॉडी हमारी आइडियल वेट पे आती है तो मॉर्निंग में एक बार शेक लेते हैं तो वो मेंटेन हो जाता है।
लेकिन हमें जल्दी से वेट लॉस करना है, कम कैलोरी लेके अच्छा न्यूट्रिशनल डेंस हमें फूड चाहिए, और कैलोरी कंट्रोल करके हम जब मेंटेन करते हैं तो 2 बार हम सुबह में 1 बार और शाम में ये मील भी प्रेस करते हैं, और बाकी दोपहर में जो कुछ खाते हैं उससे। और वेट मेंटेन रखने के लिए 1 बार, और वेट गेन करने के लिए उसमें डायनो शेक के साथ हम 3 बार शेक लेते हैं, और ब्रेकफास्ट होने के बाद, दोपहर में लंच होने के बाद, शाम में डिनर के बाद जब लेते हैं तो अच्छा मसल गेन और हड्डी का जो बोन डेंसिटी वो अच्छी बढ़ती है। और जब वेट लॉस होता है तो हमारा हेल्दी फैट लॉस होता है, और उसके साथ मसल गेन और ये भी शुरू हो जाता है। देखिए कि अभी जब धूप काला शुरू होता है, समर सीजन शुरू होता है, क्षेत्र में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है अभी होली होने के बाद, तो इसमें जब पित्त प्रकोप होना शुरू हो जाता है तो रक्त दूषित होता है, और अलग अलग स्किन डिसीज, बेंड आना, बाकी सभी शुरू हो जाते हैं छोटे बच्चों में, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह बाकी। तो जब हम ये एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस जब हम लेते हैं अपने आपस में डाल के या सेपरेट, तो उससे क्या होता है कि यकृत के विकार हैं, तो जो माता भगिनी में जो पाड़ी में पेट दुखता है वगैरह बाकी, इसीलिए तो उसे कुमारी बोलते हैं। कि कुमारी यानी 18 बरस तक, 16 बरस तक जो भी कुछ बीमारियां होना शुरू हो जाती है कुमारी अवस्था में, विशेषता हमारे भगिनियों को, तो क्या होता है कि उनमें सभी प्रकार की बीमारी दूर करने में सक्षम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस दूर करने में ये सक्षम होता है। तो इसलिए ये कोरफर को कुमारी कहा गया है। तो जो भी हमारे चेहरे के ऊपर दाग धब्बे रेंदो या जिसे मुख दूषिका या एक्ने वगैरह बोलते हैं, तो वो भी होने में शुरू हो जाती है, क्योंकि खून अच्छी तरह से साफ सफा होके वो मल मूत्र से वो शोधक कर देता है, इससे पेट साफ होता है, और यूरिन को भी अच्छी तरह से पूरे बॉडी में के टॉक्सिन्स ये निकाल के देता है। और जब हम अपने इसके साथ अपना ये ऑलो कॉन्सेंट्रेट लेते हैं तो स्वेट से और पेट साफ होके और यूरिन से सब हमारा डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह से होके हमारे शरीर में एक प्रकार का क्लींजिंग होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी सुधरती है, और जो यूरिनरी जो रिनल फंक्शन है वो अच्छी तरह से सुधर जाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा बना के इम्यूनिटी हमारा अच्छा बनाता है, और इस प्रकार हमें शरीर में के टॉक्सिन्स बाहर निकाल के एक प्रकार का डाइजेस्टिव और पूरा ब्रेन का भी एक अच्छा हमें ये हेल्थ बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये बॉवेल फंक्शन अच्छा करके पूरे बॉडी को एक अच्छा बनाता है, और ये जो है वो स्टमक और जो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट करके एक जब हम ये वाटर के साथ अगर लेते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक और जो हाई शुगर जूसेस जब हम लेते हैं तो उसमें उसको रिप्लेस करके हम ये अपना एलो कॉन्सेंट्रेट लेना शुरू कर देते हैं। और जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो उनको जब एलो कॉन्सेंट्रेट पानी में डाल के लेते हैं तो अल्कोहल के का जो साइड इफेक्ट उनके शरीर में होके लीवर का डैमेज होना, पेट खराब होना, या पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाना, तो ये भी सब वो क्लियर करता है, और उसको अल्कोहल पीने की इच्छा भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और ये अच्छा स्वास्थ्य शरीर में जाके एक शरीर को एक दीर्घ सुखी संपन्न और एक हेल्थ देता है अच्छी तरह से। मैंने जो वेट जब हम एक कप ज्यादा रहता है तो वो बाहर निकालने के लिए एब्सॉर्ब एक्सेस फैट, देखिए कफ यानी आलू कुछ नहीं रहता, बॉडी में का फैट रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो अपचित शरीर में जो घूमता है शरीर में और जो शरीर को तकलीफ देता है, तो उससे बाहर निकालने के लिए हमें एक्टिवेटेड फाइबर और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स अगर हम लेते हैं तो एक शरीर में बहुत जबरदस्त हीमोस्टेसिस मेंटेन रखता है। और एक कफ समझो वमन किसी को लेने का नहीं है, जाके वो जो उम्र से ज्यादा है, थकान है, जिसके पास टाइम नहीं है वमन करने के लिए, तो गए और कुछ दवा पिलाए और उल्टी करे, ऐसा नहीं रहता। उसको 1 हफ्ते तक प्री, ये एक प्रकार का ऑपरेशन है, तो प्री ऑपरेशन भी कुछ उसमें रहता है कि 3 या 5 दिन वो तिक्त ग्रुप महातिक्त ग्रुप पान लेना पड़ता है, फिर एक दिन पूरे बॉडी को मसाज करके वो पेटी में बैठना पड़ता है, स्वेदन पेटी में स्नेहन स्वेदन होने के बाद फिर बाद में कुछ दवाई दिए जाते हैं, फिर बाद में उसका रस यानी गन्ने का जूस जो रहता है या दूध रहता है, या उसे हम और ज्यादा हम पीते हैं और फिर वोमिटिंग शुरू कर देते हैं, तो पूरी बॉडी में तब तक वो बाहर निकल देता है। देखिए गुड़ी पाड़वा और जो 31 दिसंबर जो है वो हमारा सन नहीं है, वो कैलेंडर ईयर है खाली, तो उसको हम ज्यादा करके मनाने की कोशिश करते हैं। पाश्चात्य और नववर्ष में फर्क इतना ही है कि जब हम ये सूर्य का आरंभ में ये मॉर्निंग को एक प्रसन्न मन से और सज धज के अच्छी तरह से हम गुड़ी वहां पे उभारते हैं, तो ये यहाँ पे किस तरह से वसंत की शुरुआत होती है,
फल भी फूटते हैं, अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग हमारे शरीर में की भी धातु बुद्धि होना शुरू हो जाती है। तो उसमें आध्यात्मिकता एक अच्छी तरह से है, लेकिन इसको आध्यात्मिकता वैसे कुछ नहीं है। और वो निसर्ग में भी इतना जबरदस्त ये वहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार कि जब चैत्र महीने में खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें, और पानी थोड़ा ज्यादा पीना पड़ेगा। और धूप रहने की वजह से क्या होता है कि पूरे जैसे ठंडी में पूरे बॉडी में जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, जिसकी वजह से हमारा जठराग्नि तेज रहता है, कुछ खाए तो भी पचता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि समर सीजन में हीट ज्यादा रहती है, उष्णता की वजह से तो विकसन यानी वेजो डायलेशन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, पानी पानी होता है शरीर का। तो पूरा जो जठराग्नि है वो पेरी पेरी में ज्यादा जठराग्नि उष्णगत हो जाता है, यानी बाहर ज्यादा ज्यादा वो होता है विस्फारित रहने की वजह से। तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम या अग्नि हमारा मंद रहता है। जब हम अबर चबर कुछ खाएंगे, बाहर का भी कुछ पानी अलग पियेंगे, कहीं शादी में जाते हैं तो बहुत कुछ समझो खाते हैं, तो उल्टा जुलाब या बाकी कुछ प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। कहीं पर हम बाहर अलग अलग, अभी यहाँ पे ये शुरुआत होती है, किसी भगवान का यात्रा रहती है, तो यहाँ वहां जाते हैं हम, और पानी वहां का पीने की वजह से गैस्ट्रो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कम से कम पचन हो और बॉडी का न्यूट्रिशन हो, बोले तो तरबूज, खरबूज, फिर द्राक्ष या अलग अलग ऐसे रसाल फल जो हमारा निसर्ग देता है, संतरी, मौसम्बी, तो इसका अगर हम सेवन करते हैं अपना 24 हाइड्रेट स्किन बूस्टर, ये जब हम लेते हैं और मॉर्निंग के टाइम में हम ऑफिस लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में अच्छी तरह से ताकत आ जाती है, और शरीर हमारा एक सुंदर अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हम डिसीज फ्री रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि अर्वाचीन साहित्य से पुराने जमाने में बहिणीबाई चौधरी ने ये बताया, एक कविता की थी उन्होंने की आरंभ होई चैत्र मासीचा गुढ्या तोरणे सण उत्सवाचा, गुढीपाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाचं देण सोडा मनातली आडी, सोडा मनातली आडी। जैसे हम बोलते ना कि शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमस्तुभ्यम, गेलं साली गेलं आडी, आता पाडवा पाडवा, तुम्ही यारा यारावरी लोभ वाढवा वाढवा। तो ये उससे कहीं पे तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक तरीके से एक ताकत दिया गया है। तो देखिए कि ये हमारा न्यू ईयर है, तो यहाँ पे आप संकल्प कर सकते हैं कि क्या करना है, किस तरह से मैं हर रोज मैं कम से कम एक 10 लोगों को, मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रेंड हो, मेरे ससुर के, माहिर के, जो फ्रेंड सर्कल में है, स्ट्रेंजर्स है, अलग अलग डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं कहाँ पर भी जाऊंगा तो ज्यादा ज्यादा इन्विटेशन, और अपने हेल्थ बास्केट फोरम के उससे मैं उनको उनके बारे में बताऊंगा, जो हमारा मॉर्निंग वर्कआउट रहता है, अच्छा प्यारा सा जो शरीर को ताकत देने वाला, क्लींजिंग करने वाला जो चाय नाश्ता रहता है, उसके बारे में ज्यादा ज्यादा बोल के मैं ज्यादा ज्यादा लोगों को इस अपने फैमिली में जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा। और खुद का, फैमिली का और हमारे समाज का हम हेल्थ अच्छी तरह से रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इस तरह से संकल्प अगर करेंगे, क्योंकि आरोग्यपूर्ण समाज ही खरे देश का भांडवल है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वही जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक दृष्टिया और स्ट्रांग रहते हैं आरोग्य से, वही खुद को, समाज को और देश को उन्नत बनाते हैं, और जागतिक महासत्ता हमारे देश को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। और जब हर एक को आरोग्य दान हम देते हैं, तो नकद उसको जो रहता है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका भी हम उनकी झोली में डाल देते हैं, और यही जीवन के हमारे मूल उद्देश्य रहते हैं। और ये मूल उद्देश्य जिंदगी का हमें सफल करना है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हेल्थ है। बिना हेल्थ हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हम धर्म पालन यानी कर्तव्य अपना अच्छी तरह से नहीं करते, पैसा भी हम अच्छी तरह से कमा नहीं सकते, और विभिन्न प्रकार के सुखभोग हमारे शरीर से जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकते, और मोक्ष प्राप्ति या जो भी कुछ रहता है तो उसी तरह से हम नहीं जा सकते। तो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग या हम जो गोल है हमारे वो लिख लिख लेंगे, और हमारे मेंटर्स को, सीनियर्स को भी भेज सकते हैं कि अगले चैत्र पाड़वे तक मैं ये करने वाला हूँ, ये लिख के आप रखिए। तो सच में जो आज आप लिखेंगे, तो आपको ब्रह्मदेव भी जो तथास्तु बोल रहा है वर्षे, आज उसने सृष्टि निर्मित की है, तो आप जो भी निर्माण करने की जो भी आइडियालिटीज आप लिखते हो, तो आपका वो सफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार कि हम जैसे वो तनबी आलवी वॉइस जैसे ये अलग अलग यहाँ पे हम ये करते हैं खुद का, जैसे बोलते हैं ना कि एक निश्चय करेंगे, एक संकल्प करेंगे, तो आपका संकल्प ये सिद्धि में जा सकता है। तो अलग अलग
जो हो हुआ है उसके बारे में सिंहावलोकन करके हम आगे किस तरह से एक बड़ी जंप लेंगे और वो हम सफल लेंगे करेंगे। इस प्रकार ये अलग अलग हम ये अपॉर्चुनिटी को हम देखेंगे। तो इस प्रकार गुड रिजोल्यूशन इन न्यू ईयर जो रहता है कि क्लियर रहना चाहिए रेदर देन अनक्लियर, एक्यूरेट रहना चाहिए हम बनेंगे रेदर देन इनएक्यूरेट, प्रिसाइज, रेड्यू, रिलेवेंट, इररिलेवेंट, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट, समझो, लॉजिकल रहेंगे, इलॉजिकल, कंप्लीट बनेंगे, फेयर रहेंगे, ये अलग अलग हम ये कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छी तरह से ये जो है अपना त्योहार वहाँ पे एक अलग नव दुर्गा के आगमन से सजता है नया साल, गुड़ी के त्योहार से सीखता है नया साल, खिलता है नया साल, कोयल गाती है एक नए साल का मल्हार, संगीत में हो जाता है सारा संसार, चैत्र की शुरुआत से होती है नई शुरुआत, यही है नव वर्ष का शुभारंभ। तो थैंक यू वेरी मच। तो ज्यादा थैंक यू। ज्यादा यहाँ पे स्लाइड से नौ वर्ष जो हमारा गुड़ी पाड़वा है तो उसके बारे में आध्यात्मिकता से लेके आधुनिकता और कैसे सन संस्कार और आरोग्य मिलता है इसके बारे में मैंने ज्यादा आपको बताने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक देना चाहता है तो वो दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू। थँक्यू। मला सर चान्स मिळाला तर मीच फीडबॅक देणार आहे सर्वात पहिला आज. थँक्यू. खूप सुंदर आपण मतलब म्हणजे ते काय म्हणतात टिप्स असं दिलेलं आहे, मी लिहिल्या पण आहे. तुम्ही जसे बोलले की आपण कडुलिंब खायला पाहिजे. खरंच माझे वडील पण आम्हाला छोटे होते तेव्हा गुढीपाडव्या दिवशी कोवळे कोवळे पानं असतात ना कडुलिंबाचे, कडुलिंबाचे ते द्यायचे खायला. पण आम्हाला वाटायचं का खायचं हे कडू असं, पण आता समजतं ते का द्यायची. आपण गोड नेहमीच खातो, कडू पण खायला पाहिजे, पोटातलं काही असेल जंतू. तेव्हा समजायचं नाही, तेव्हा आम्ही खायचं नाही, घ्यायचं आणि सांगायचं, आम्ही खाल्लं आणि टाकून द्यायची. आणि आज रोज आपण मेथीदाणा खातो, म्हणजे आता समजायला लागलं की नाही खायला पाहिजे आपण. खूप सुंदर आपण ही सोप्या भाषेत आम्हाला समजेल असं तुम्ही गुढीपाडव्याचं महत्व सांगितलं. गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आजचा आपला 3:30 मुहूर्तातला एक मुहूर्त असतो, सगळ्यांनी गुढी उभारायची आणि एक विजयाची गुढी म्हणतात. विजय प्राप्त झाला म्हणून गुढी उभी केली होती. त्यासारखी आपल्याला पण काही असं आपल्या अपेक्षा असतात. तर आपणही अशी गुढी म्हणजे आनंदाची गुढी, हेल्दी हॅपी राहू, हेल्दी राहू याची गुढी आपण सगळ्यांनी घरोघरी उभारायची, सगळ्यांना सोबत आनंद वाटायचा. थँक्यू सर, खूप छान तुम्ही सांगितलं आहे. कोणाला फीडबॅक द्यायचे असेल तर हँड रेज. आपल्या भाग्यश्री मॅम. येस, खरोखरच फीडबॅक द्यायची. ते दुसरं कॅमेरा म्यूट कर. खरोखरच फीडबॅक द्यायची खूपच इच्छा होतीये आणि एका गोष्टीचा इतका आनंद होतोय की आज आनंद सरांनी जे जे मुद्दे सांगितले ते सगळे मुद्दे आपण हेल्थ बास्केट फोरमच्या थ्रू लोकांपर्यंत पोहोचवत आहोत. त्यांनी एवढे पेन्स घेतले, तितक्या सुंदर स्लाइड्स बनवले आहेत, पण त्या सतत बोलत असताना जाणीव होत होती की आपण सगळेजण मिळून ऍक्च्युली हेच वाटण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जे जे पॉइंट्स त्यांनी सांगितले ते सगळे आपल्या हेल्थ बास्केट फोरम मध्ये कव्हर होत आहेत. सो रिअली थँक्यू सो मच आनंद सर की तुम्ही अतिशय सुंदर सेशन घेतलं आणि वृंदा मॅमचं विशेष कौतुक, त्या इतक्या छान रेडी होऊन इतकं सुंदर त्यांनी होस्टिंग केलेलं आहे. रिअली कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. थँक्स फॉर यू सर, कारण तुम्ही मला आज नवीन वर्षामध्ये होस्टिंग करायला एक संधी मिळाली, त्याबद्दल मी मला खूप भाग्यवान समजते. येस मॅम, येस. थँक्यू. कोणाला काही द्यायचं आहे साक्षात थँक्यू. कोणाला काही सांगायचं आहे, काही टिप्स द्यायचे आहे? वंदा मॅडमनी जसं सांगितलं की नवीन वर्षानिमित्त त्यांना होस्टिंग करायची तुम्ही संधी दिली, तसं मला सुद्धा नवीन वर्षानिमित्त आपला टॉपिक घेण्याची जी संधी दिली ती खरोखर मी एक धन्य मानतो. मलाही माहिती नव्हतं, वंदा मॅडमनी बोलल्यावर मला लक्षात आलं की चांगली सुरुवात झाली. काल आम्ही पहाटे मुलाला आणायला आम्ही कोल्हापूरला गेलो होतो. संध्याकाळी आम्हाला 1:30 वाजली होती, पण तरी सुद्धा आम्ही जातानाच एक 10 मिनिटांमध्ये पटकन पीपीटी तयार करून मी निघून गेलो होतो. म्हणजे जेवढं होईल तेवढं करूया अशा पद्धतीने मग थोडंफार आल्यानंतर सकाळी उठून मी आपल्या समोर. येस, रिअली ग्रेट, कारण हीच कमिटमेंट आहे आपल्या कोचेसची. खरोखर जबरदस्त कमिटमेंट आहे की रात्री 1:30 आल्यानंतर पण हे सगळं त्यांनी केलंय. थँक्यू सो मच. आणि हे आनंद सर करू शकतात. हे आनंद सर म्हणजे ज्ञानाचं भांडार म्हणेल मी तर. तुम्ही प्रोत्साहन देता त्याच्यामुळे मला ते पुढे करून करावं असं वाटतं. आहे सर, प्रोत्साहन आहेच. तुम्ही आहे, सर आहे, सुधीर सर आहे.
येस खूप छान रमा मॅडम आहे. येस, आमचे सिनियर मेंटॉर्स, आमचे गुरु डॉक्टर निर्मला तेलदांडे मॅडम फीडबॅक द्यायसाठी त्यांनी केले, त्यांना मी बोलवतो. थँक्यू आनंद सर की खूप सुंदर डिलिव्हरी केली. आणि जसं हर्षद सर म्हणाले की कमिटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि त्या कमिटमेंटमुळेच आपण एवढ्या सुंदर फोरमशी जोडलेले आहोत. आणि आज सगळ्यांना मराठी नववर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि मी तर असं म्हणेल की आज तुमच्या घरात तुम्ही गुढी उभारून जो सण सेलिब्रेट करणार आहात, सगळ्यांनी आपले फोटोज हेल्थ बास्केटवर टाकावे. आणि मी आमच्या मेंटॉर्सला रिक्वेस्ट करेल की त्यांनी याचा एक सुंदरसा व्हिडिओ तयार करून उद्या आम्हाला शेअर केला तर खूप जास्त आनंद होईल. कारण येस येस, डन. येस, याच्यासाठी सांगितलं की आता सकाळी सकाळी सगळेजण कामात बिझी आहेत, तेवढं तयार होऊन आपण होत नाही. पण आपण जेव्हा आपला सण साजरा करण्यामागचा कारण काय आहे तर सायंटिफिक रिझन. सरांनी जसं सांगितलं की आता हळूहळू उन्हाळा वाढणार आहे आणि त्यामुळे आपल्या शरीरात वृक्षता वाढणार आहे. ते वृक्षतेला कशा तऱ्हेने तुम्ही कंट्रोल करू शकता हे इथे सरांनी खूप सुंदर सांगितलंय. आणि वारंवार आपण आपले कोचेस आपल्याला हे सांगतच असतात, पण तरी सुद्धा इतकं सुंदर प्रेझेंटेशन सरांनी आपल्या सगळ्यांसाठी रेडी केलं. तर हॅट्स ऑफ टू यू आनंद सर. आणि खरंच कमिटमेंट क्या बोलते हैं कि मैं तो कुछ कमिटमेंट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ. ये जो आपका स्वभाव है ना वो सही में बहुत अच्छा स्वभाव है. और उसी वजह से हमें रोज नवनवीन नॉलेज ज्याला म्हणतो ते आपल्या फोरमवर इथे डिलिव्हर होते आणि सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून आपलं आरोग्य आपल्याला सुधारायला इथे मदत होते. आणि आपण जे चांगलं काही करतो ते आपल्याला लोकांना पण शेअर करता येते. थँक्यू सो मच आनंद सर. आणि थँक्यू हर्षद सर, तुम्ही मला बोलायची ते संधी दिली. आणि वृंदा मॅडम आज सकाळपासून इतक्या सुंदर तयार झालेले आहेत ते पाहून खूप छान वाटलं. इतकं छान की असं वाटलं की खरंच सणाची सुरुवात ही खूप सुंदर झालेली आहे. थँक्यू फॉर कोरम. कारण रात्री मला विचार केला की चला सकाळी छान तयार व्हायचं, म्हणजे आपल्याला मोटिवेशन मिळतं कुठून तरी. आणि आपला कोरम असा आहे की खरंच एनर्जी मिळते कोरम मध्ये. आणि मी एक सांगू इच्छिते की मी सगळ्यांनाच हेल्प करू शकत नाही, कारण मोबाईल मध्येच माझे नंबर नसतात. तर मी आज सांगू इच्छिते की मी आज पॉम्पलेट छापलेले आहे आणि आज मी सुरुवात केली आहे की मी आज पॉम्पलेट माझ्या मित्र मैत्रिणी जे माझ्या मोबाईलमध्ये नाही आहे त्यांना देणार आहे आणि हेल्थ बास्केटमध्ये जोडणार आहे. आज माझे नवीन वर्षाचं पहिलं पाऊल आहे असं मी म्हणेल. मॅडमचा संकल्प खूपच सुंदर आहे आणि हा संकल्प प्रत्येकाने घ्यायला पाहिजे. मी पण आज माझं पॉम्पलेट डिझाईन करणार आहे. आज मी ठरवलं कालचं मी ट्रेनिंग अटेंड केल्यानंतर की आज आपण आपलं पॉम्पलेट डिझाईन करायचं आणि डिझाईन वालेला द्यायचं, म्हणजे 1-2 दिवसात ते आपल्याकडे रेडी होईल. आणि खरंच संकल्प करा आणि संकल्प पूर्ण करण्यासाठी मेहनत पण करा. फक्त संकल्प करून ठेवू नका, नाही संकल्प कागदावर असले काही फायदा नाही, तो उतरवावा लागणार आहे तुम्हाला प्रत्यक्षात. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. आणि तुम्ही पण रोज वेळातला वेळ काढून एक फीडबॅक घेता, ते पण खूप म्हणजे एवढा बिझी शेड्यूल आहे तरी तुम्ही खूप छान, म्हणजे सगळ्यांनाच आपण असं नाही पण एक फीडबॅक देणं हे पण महत्वाचं असतं. त्यामुळे पण आपलं समोरच्याचं खूप मोटिवेशन होतं त्याला असं की चला पुन्हा काहीतरी बोलावं. थँक्यू मॅम. यस, थैंक यू सर. यस, थैंक यू मैम. थैंक यू निर्मला मैडम, बहुत बढ़िया. अभी किसी के हैंड रेज नहीं है. भाग्यश्री येस मॅम. येस, आनंद सरांचं सेशन ऍज युजल खूप छान झालेलं आहे. नॉलेजनी भरपूर असं सेशन झालेलं आहे. आणि खरोखरच जसं की आता ह्या पण म्हणाल्या, निर्मला मॅडम पण म्हणाल्या की प्रत्येकाने गुढी उभारायची आहे, त्याचा फोटो टाकायचा आहे आणि त्याच्या खाली त्यांचा नवीन वर्षाचा काय संकल्प आहे हे पण लिखित स्वरूपामध्ये टाकायचं आहे. म्हणजे आपण 100% तो संकल्प पूर्ण करण्याच्या ह्याच्यावर राहू. थँक्यू सो मच आनंद सर की तुम्ही सगळ्यांना देखील जरासं ट्रेडिशन पासून आजकालच्या धावपळीच्या लाईफमुळे वगैरे जे लोक थोडेसे दूर झालेले आहेत ना ह्या सगळ्या गोष्टींपासून, की ह्या गोष्टी करायच्या कशा करता, किंवा बऱ्याच जणांना प्रश्न असतात आणि जोपर्यंत त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाही की एखादी गोष्ट का बरं करायची असते, कशा करता, तोपर्यंत आपण ते पूर्णपणे हे नाही करत, काय म्हणतात त्याला की मनापासून करत नाही आपण.
येस येस. आणि वृंदा मॅमचं ड्रेसिंग पण खूप सुंदर, खूप छान. सकाळी सकाळी मस्त तयार झालेल्या आहेत त्या होस्टिंग करता. तर खूप छान झालं. सेशन पण मस्त झालं, होस्टिंग पण मस्त झालं आणि एक्सरसाइज पण खूप छान झालं आजचं. थँक्यू मी थँक्यू मॅम. बोलते इकडनं हँडल करत नाही आता, आनंद सरांची शेजारी बसूनच बोलते. एक्सरसाइज खूप छान. आपली आज नवीन वर्षाची सुरुवात केली आपल्या, तर खूप सुंदर त्यांनी एक्सरसाइज घेतला ऍक्च्युअली. आणि त्याच्यानंतर पोस्टिंगचं तर काही विचारायचंच नाही. आपल्या जो वृंदा मॅम आहे अगदी खूप सुंदर दिसतात आणि नवीन वर्षाची सुरुवात त्यांच्याकडे बघून अगदी हसऱ्या चेहऱ्याने छान आता सगळ्यांनाही नटावं असं वाटतंय. त्याच्यानंतर आनंद सरांनी आपण सण का साजरे करायचे ह्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. प्रत्येक गोष्टीचं महत्व सांगितलं ते की आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितलेलं आहे आणि ते आपण वरच्यावर थोडंफार कुठेतरी धावपळीच्या जीवनामध्ये विसरतो, पण ते का न विसरता आपण केलं पाहिजे हे सांगितलं. त्याचबरोबर निर्मला मॅमनी आणि आपल्या वृंदा मॅमनी आपल्याला मोटिवेशन दिलं की आपण कशा पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे. येस, आणि आपला मेंटर भाग्यश्री मॅम आहे, त्यांनी जे सांगितलंय आज ते सगळ्यांनी गुढी उभारून खाली जी रिटर्न गोल आपल्याला लिहायचा आहे तो नक्की लिहायचा आहे. दुसरी गोष्ट मी 1-2 ओळी म्हणू इच्छिते. समृद्धीची गुढी उभारून या दारी, आनंद नांदो प्रत्येकाच्या दारी, घरी प्रसन्नतेचा साज घेऊन आले नववर्ष, जीवनात राहो सदैव सुखी समाधान आणि हर्ष. त्याच्यासाठी आपला हा फोरम जो आहे तो काम करतो टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर अँड हॅपियर. आणि मी इथे ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करेल कारण ग्रॅटिट्यूड ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आपण जेव्हा एखाद्याविषयी ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करतो तर आपल्याला ईश्वर परत परत त्यांना ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करण्यासाठी संधी देतो. थँक्स टू अवर हेल्थ बास्केट फोरम, अवर मेंटॉर्स, आपले सगळे सगळे सिनियर कोचेस, त्याच्यानंतर आपले हे जे छोटे छोटे कोचेस आहेत जसं की सुचिता मॅम, राम, ते कुठल्याही वेळेला आपले जबाबदारी घेतात. थँक्स टू ऑल ऑफ यू. तुम्ही हा जो मोटिव्ह घेऊन रोज सकाळी मग ते सण असू आणि कुठलाही दिवस असू जुडता आणि व्यवस्थितपणे आपण एक्सरसाइज करतो. आणि जसं की मी आता म्हणाले की सगळ्यांना जीवनामध्ये सुख समाधान आणि हर्ष आनंद. येस, तरी आजचा सण असा आहे की सकाळ सकाळी प्रत्येक स्त्रियांना धावपळ खूप असते. आज पटकन गुढी लवकर उभारायची असते, तरी सुद्धा आज खूप सारे लोक आपल्या फोरमवर आज अटेंडन्स आहे. ते पण एक खूप जमेची बाजू आहे. आणि आमचे जे गाईड आहेत, जे आमचे मेंटॉर म्हणेन मी त्यांना की डॉक्टर सुधीर सर यांना मी इन्व्हाइट करतो प्लीज. येस येस, थँक्यू आनंद सर. आणि सर्वप्रथम सगळ्यांना मराठी नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि जसं आपण नवीन वर्षाचे काही प्लॅनिंग करतो तर ज्याप्रमाणे आपण 1 जानेवारीला सर्व जगाबरोबर हा साजरा करतो, तर आपण मराठी नवीन वर्ष आपल्या या फोरम बरोबर आज आपण साजरा करत आहोत. आणि आज जो वर्कआउट आहे शुभांगी मॅडमने खूप छान घेतला, वृंदा मॅडमनी तर खूप अमेझिंग होस्टिंग केलं आणि छानपैकी त्या आपल्या मराठी वेशभूषेमध्ये एकदम सगळ्यांना एक मेसेज देत आहेत की कसं आपण बोलायला पाहिजे, कसं आपण ऍक्टिव्ह राहायला पाहिजे. आनंद सरांनी खूप छान सेशन घेतलं. आधुनिक आणि पारंपरिक कसं संगम करायला पाहिजे आणि का हे सण साजरा करायला पाहिजे. निर्मला मॅडम, रमा मॅडमनी खूप छान व्हॅल्यू ऍड केल्या आणि भाग्यश्री मॅडम, हर्षित सर तर ग्रेटच आहेत. या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो की संकल्प सगळ्यांनी करायचा आहे आणि या हर्बल लाईफ मध्ये जे काही ट्रेनिंग होतात तर त्यामुळे आपण ऍज ए होल पण डेव्हलप होतो, एक पर्सनॅलिटी आपली डेव्हलप होते आणि आपल्याबरोबर आपले फॅमिली मेंबर पण डेव्हलप होतात. तर ही फार मोठी गोष्ट आहे. बाकी ठिकाणी असं होतं की आपणच फक्त शिकतो आणि घरच्यापर्यंत ते नॉलेज पोहोचत नाही. पण इथे रोज सकाळ संध्याकाळ जे काही सेशन होतात ते सगळ्यांनी अटेंड करायला पाहिजे, विथ कॅमेरा ऑन ठेवून अटेंड करायला पाहिजे, नोट्स काढायला पाहिजे. आणि त्याचा खूप छान फायदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये, वैयक्तिक आपल्या व्यवसायामध्ये, नोकरीमध्ये सुद्धा खूप छान त्याचा फायदा होतो. आणि संकल्प नुसतं करायचं नाही, लिहायचं नाही, तर आपल्या कोचला, आपल्या मेंटॉरलाही पाठवायचं, डिक्लेअर करायचं, जेणेकरून त्या गोष्टी प्रत्यक्षामध्ये हॅपन होतात. येस, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर फॉर वेल. विनय मॅम. येस, विनय मॅडमला गुड मॉर्निंग ऑल.
नवीन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सकाळी जेव्हा कॉल जॉईन केला तेव्हा होस्टिंगला वृंदा मॅमला बघून एकदम फ्रेश वाटलं. म्हणजे सकाळी सकाळी एवढं छान तयार होऊन तुम्ही होस्टिंगला बसलात, त्यामुळे खूप रिफ्रेशिंग वाटत होतं. आणि एक होस्टिंग पण छान झालं, एक्सरसाइज पण शुभांगी मॅमने छानच घेतलं. आणि सरांचं जे लेक्चर म्हणजे गुढीपाडव्यावरची जी माहिती सांगितली ती खूप छान सांगितली. जे कडुनिंबाचं जे काही आपण ते बनवून घेतो आपण कडुनिंबाचा फुलं आणि ते तर आपल्या आरोग्यासाठी गरजेचंच आहे. आणि ते खूप छान रित्या सरांनी समजावून सांगितलं. आणि आपलं फोरम तर बेस्टच आहे. आपण सगळं ह्यामधूनच आपण शिकत आहोत आणि अजून स्वतःला आपण डेव्हलप करत आहोत आणि आपले पर्सनॅलिटी ग्रो करत आहोत. तर मी सगळ्यांना थँक्यू म्हणू इच्छिते आणि थँक्यू टू फोरम. थँक्यू ऑल. येस, परवानगी न घेता मध्ये मला खरंच बोलायची इच्छा होतीये. विशेष अभिनंदन मला करायची इच्छा होतीये डॉक्टर सुधीर सर आणि विनया मॅडम यांचं. मागच्या आठवड्यापासून गेल्या 10 दिवसापासून त्यांनी लोकांना मदत करायचा जो अक्षरशः सपाटा लावलेला आहे त्याच्याबद्दल त्यांचं विशेष अभिनंदन. कारण आपण जेवढं वाटतो तेवढंच आपल्या नशिबात सगळ्या गोष्टी होत असतात. आणि त्या फोटोग्राफ्स पण रोज शेअर करतायत की आज इतक्या लोकांना मदत केली, इतक्या लोकांच्या आयुष्यात आपण बदल घडवला. मला असं वाटतं आपण सगळ्यांनी त्या दोघांपासून प्रेरणा घ्यायला पाहिजे. आणि आपण सुद्धा किमान रोज एका व्यक्तीला मदत करतोय ना ह्याचा आपण डेफिनेटली हा संकल्प सगळेजण घेऊ शकतो. पुन्हा एकदा या दोन्ही डॉक्टर कपलचं मनापासून अभिनंदन. थँक्यू सर, थँक्यू. आम्ही तुमच्यापासूनच सगळं शिकतो. त्यांचे आम्ही फोटो बघतो म्हटलं ते जर करू शकतो तर आपण का नाही. तर आपण पण ट्राय काय हरकत नाही. म्हणून मी माझे पॉम्पलेट छापले सर, तुम्हाला पाठवेल. मी म्हणजे आज मी प्रण केला, आपण करतो दरवर्षी, मी हे करेल मी ते करेल, पण करत नाही. पण मी ते आचरणात आणणार आहे. आणि प्रत्येकाला नाही पण माझ्या जेवढं जमेल तेवढं मी ज्याला हेल्थची गरज आहे त्याला मी मदत जरूर करेल, नक्की. येस येस, याचं एक रिझन तुम्हाला सांगू इच्छितो की सुरुवातीला आपलं एक मोटिवेशन असतं, आपण काम करतो आणि काही दिवसांनी थोडंसं त्यामध्ये आपल्या प्रायोरिटी बदलतात. मोटिवेशन तर असतं पण प्रायोरिटी बदलतात. तर अमेझिंग जे ट्रेनिंग इथे होतात ना तर त्यामधून खूप काही गोष्टी नव्याने आपल्याला जाणवतात. एक ट्रेनिंग होतं काही दिवसापूर्वी, एक नवीन सुपरवायझर आहेत तर त्यांच्याकडून मी तो घेतला पॉइंट की त्या असं म्हणाल्या की दारू विक्रेता जो असतो तो दारूचं दुकान चालवताना लाजत नाही, कारण त्याचा तो व्यवसाय असतो. ती दारू पिऊन लोकांचं समाजामध्ये आपण पाहतो किती नुकसान होतं, तरी ते लोक येतात घेतात आणि तो एक आता उजळ मॅथाने मिरवतात. तर आपण हे अपॉर्च्युनिटी सांगताना किंवा हे न्यूट्रिशन सांगताना का लाजायचं, का घाबरायचं आणि का भीड काय ठेवायची आपण. तर त्यामुळं एक नव्याने आमच्यामध्ये उत्साह आला. आणि विशेषतः हे बटन लावायला बऱ्याचदा थोडंसं आम्हाला वाटायचं की अरे काही ठिकाणी आम्ही लावायचो, काही ठिकाणी तो बटन काढून ठेवायचो. पण कालच्या ट्रेनिंग मध्ये सुद्धा त्यांनी ते सांगितलं की बटन लावायला जर तुम्ही लाजताय याचा अर्थ तुम्ही तुमची प्रगती रोखताय. लोकांना काय वाटायचं त्याला विचार करू द्या ना, है की नाही. सबसे बडा रोग की क्या कहेंगे लोग. त्यामुळं काय होतं की आतून आपल्याला एक कॉन्फिडन्स येतो आणि हे कॉन्फिडन्स स्वतःची पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते. स्वतः आपण रोज एक्सरसाइज करतो, रोज न्यूट्रिशन घेतो आणि इतरांना सांगायला आपण लाजत नाही विशेषतः. आणि या फोरम मध्ये आपण पाहिलं की सर्व प्रकारचे क्वालिफिकेशन असे लोक आहेत, डॉक्टर्स आहेत, इंजिनियर्स आहेत, हायली क्वालिफाईड आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचा फायदा होतो की याच्यामध्ये आपण अटॅच राहिल्यामुळं आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन तर नक्की होतं. जो सगळ्यात मोठा फायदा आहे की आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन आणि आपल्या कुटुंबाचे ट्रान्सफॉर्मेशन हे तर गॅरंटेड आहे. बाकी गोष्टी हे नंतर आहेत, त्या तर मिळणारच आहेत. तर त्यामुळं आपण अनस्टॉपेबल किंवा आपलं जे काही गोल आहे किंवा आपलं जे काही काम करायची पद्धत आहे तर ती एक आतून आली पाहिजे आणि ते प्रेरणा द्यायचं काम आपलं फोरम करतो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपल्याला वेळ आहे, जेव्हा किंवा मित्र असं म्हणेल जेव्हा जेव्हा ट्रेनिंग आहे तेव्हा आपण वेळ काढला पाहिजे. वेळ काढला तरच मिळतो, अन्यथा सगळे लोक आपल्या व्यवसायात आपल्या नोकरीत बिझी आहेत. येस, थँक्यू व्हेरी मच वृंदा मॅडम. थँक्यू सर, थँक्यू.
थँक्यू फॉर मोटिवेशन. तुम्ही नेहमीच आम्हाला मोटिवेट करता आणि त्यामुळे आम्हाला एक एनर्जी मिळते. थँक्यू. मी आता भाग्यश्री मॅमला किंवा सुचिता मॅमला रिक्वेस्ट करेन, आता हँड रेज नाहीये कोणाची, तर आपण एक छानसं सुंदर गाणं लावून आपला कॉलचा एंड. सण आला हो, आला हो, गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं, सण आला हो, आला हो, गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा. चला विसरून जाऊ या नवीन वर्षाला, नव्या जोमान नव्या उत्साहान लागूया कामाला. करू आरंभ नवीन कार्याचा, मनी उत्साह भरणारा सण या महाराष्ट्राचा. थँक्यू सो मच. आज 5 वाजता आपलं हेल्प टू हेल्थ आहे, सगळ्यांनी जॉईन करायचं आहे. थँक्यू, थँक्यू ऑल. मॅम एंड